नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेकर सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में क्या निकल कर आ रहा है, आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हैं। आशीष, क्या मामला है, क्या निकल के आया अभी कोर्ट सुनवाई में? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लंबे अरसे के बाद सुनवाई हुई। पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे वो मौजूद हैं, केंद्र सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से भी मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 दशक पहले हमने एक डिक्री पास की थी। यहाँ डिक्री का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दशक पहले जब कहा था कि एसवाईएल जो कैनाल है, सतलुज यमुना लिंक नहर, तो उसका जो निर्माण कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए और पंजाब को हरियाणा को पानी देना चाहिए। वो फैसला अभी तक लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो टूक कहा कि हमें आप ठोस कदम उठाने पे मजबूर मत करिए। 2 दशक पहले हमने जो डिक्री पास की थी उसको लागू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पहली जिम्मेदारी यह है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह बताएगी कि पंजाब और हरियाणा की तरफ से एसवाईएल नहर जो है उसका निर्माण कार्य कितना हुआ है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है कि हमारी तरफ से काम कंप्लीट है लेकिन पंजाब की तरफ से नहीं हुआ। लिहाजा केंद्र सरकार को यह देखना है कि दोनों तरफ से कितना काम हुआ है। दूसरी सबसे अहम बात कि क्या आपसी सुलह के जरिए इस पूरे विवाद का हल निकलना संभव है। केंद्र सरकार को दोनों ही राज्यों के प्रमुखों से बात करनी पड़ेगी, हरियाणा के, पंजाब के, एक मीटिंग रखनी होगी और इस मामले का आपसी सुलह के जरिए क्या कोई नतीजा निकलता है। और तीसरी और सबसे अहम बात जो बार बार पंजाब सरकार कह रही है, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कह रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट की डिक्री पास हुई थी 2 दशक पहले, तब पंजाब में पानी की स्थिति कुछ और थी। तब पंजाब में पानी था लेकिन आज की तारीख में पंजाब में पानी कम है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह कहा है कि पानी की स्थिति क्या है पंजाब में, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट दाखिल करी है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया उस समय हरियाणा की तरफ से आपत्ति जताई गई। हरियाणा की तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान अपीयर हुए थे। श्याम दीवान ने यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पानी कितना है इस विषय पे जाता है तो फिर इसका मतलब यह हो जाएगा कि ये जो पूरा जो डिक्री लागू कराना है वो पूरा मामला दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस विषय को, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो अपने आदेश में ना लिखवाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा सा संशोधन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार से हमने कुछ जानकारियां मांगी है, केंद्र सरकार उस जानकारी को अदालत के सामने बताए। मतलब वही है, बात कहने का तरीका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का दूसरा रह गया। यानी कुल मिलाकर इन 3 विषयों पर, पहली एसवाईएल नहर का काम कितना हुआ, दूसरी आपसी सुलह समझौते से क्या कोई हल निकल सकता है और तीसरी पानी की उपलब्धता कितनी है। इन 3 विषयों पर 2 महीने के भीतर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी है और जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। आज मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प पहलू भी रहा। बात राजनीति की हुई। आरोप प्रत्यारोप लगाया गया कि भाई हरियाणा पंजाब सरकार इस पूरे मसले को लेकर राजनीति कर रही है। तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, इस विषय पर राजनीति हो रही है उस पर हम जाएंगे नहीं। हमारा केवल एक कंसर्न है, यानी हमारी केवल एक चिंता है कि कोर्ट का जो आदेश है वो लागू किया जाना चाहिए। अब ताहिर आप इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे, सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश था, उसके बाद फिर दोनों ही राज्यों में एक बार फिर से एसवाईएल मुद्दे को लेकर राजनीति होना तय है। हरियाणा सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बूस्टर डोज की तरह है। हरियाणा सरकार एग्रेसिव होकर आएगी और ये कहेगी कि पंजाब सरकार राजनीति कर रही है। पंजाब की मान सरकार ये कहेगी कि भाई हम एसवाईएल का निर्माण कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन हम अपने किसानों के हिस्से का पानी तो हरियाणा को नहीं दे देंगे। तो दोनों ही तरफ से राजनीति होगी और इतना तय है कि केंद्र सरकार की जो भूमिका होगी तब बेहद अहम हो जाएगी कि क्या आपसी सुलह, आपसी समझौते से कोई रास्ता निकल पाएगा कि नहीं। देखो ताहिर जी, दरअसल इसमें पहली बार ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को बीच में सुलह समझौते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो। इससे पहले भी जब मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आए थे, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे से इस मामले को कवर कर रहा हूँ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में सुलह समझौते के लिए कहा था। उस समय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के लिए अपीयर हुआ करते थे। वेणुगोपाल ने ये कहा था उस समय कि हम दोनों राज्यों के प्रमुखों से बात करेंगे। दोनों राज्यों के प्रमुखों की बैठक भी हुई, एक नहीं कई बार हुई।
लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। तब केंद्र सरकार को ये बताना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में कि बैठक से कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या अभी भी ऐसे हालात हैं, क्या ये संभव है कि बैठक के जरिए भी सुलह हो सकती है, या फिर कोर्ट को अपना फैसला कठोरता से लागू करना पड़ेगा। तो आशीष, ये दो दशक से पूरा मामला चल रहा है और कोर्ट अभी चल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑफिस, और ऐसे अभी मुझे लगता है कोर्ट चल रहा है ये। तो अब क्या ऐसा हम मान लें कि अब एक उम्मीद किसानों के हितों की निकल रही है? हम राजनीति पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं, फसल की बात कर रहे हैं। तो क्या अब ऐसा कोई रास्ता निकल जाएगा जिससे सिंचाई का काम पूरा हो पाएगा, फसलें लहराएंगी और उनको पानी मिल पाएगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना साहिब, क्योंकि 2 दशक से मामले को मैं भी देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। जब से ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार एक रेजोल्यूशन लाती है जिसमें पंजाब सरकार सर्वसम्मति से उनके विधानसभा में इस प्रस्ताव के अगेंस्ट, यानी SYL कैनाल के अगेंस्ट एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। हरियाणा सरकार आज से ठीक 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करती है कि सुप्रीम कोर्ट की डिक्री है, उसके बावजूद इन लोगों ने पानी नहीं दिया, नहर का निर्माण का कार्य नहीं हुआ, लंबे समय से मामला चल रहा है। ये बात समझनी होगी कि ये कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, यानी कोर्ट की अवमानना की याचिका हरियाणा सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी। लंबी सुनवाई चल रही है जी। ये 212 किलोमीटर लंबी पूरी नहर जो कि हिमाचल से निकल रही है, भाखड़ा डैम की तरफ से सतलुज से होते हुए फिर बाकायदा पंजाब हरियाणा तक आनी है। तो इसमें कहीं आज हिमाचल का भी कोई जिक्र हुआ या नहीं हुआ, या हिमाचल इससे बाहर है अभी? नहीं, अभी राजस्थान का जिक्र हुआ था, क्योंकि इस पानी का थोड़ा सा जो हिस्सा है ना वो राजस्थान को, राजस्थान भी है, तो राजस्थान भी इसमें इंक्लूडेड है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से भी जो वकील थे वो अपीयर हुए थे, वो भी अपने हिस्से का पानी चाहते हैं। तो दरअसल ये जब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है ना, तो उसको सॉल्व करना ताहिर इतना आसान नहीं होता है। अभी हम देख रहे हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी को लेकर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, प्राधिकरण का गठन किया था। प्राधिकरण यह आदेश देता है कि 5000 क्यूसिक पानी कर्नाटक को तमिलनाडु को पर डे देना पड़ेगा। उस फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, राहत नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद कर्नाटक में लगातार विरोध होता है। अभी 2 दिन पहले पूरा कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया था और वो काफी हद तक सफल रहा। तो इंटर वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। अगर राजनीतिक मंशा साफ हो, अगर वो वाकई हित में काम करना चाहते हैं, तब तो हो पाएगा। लेकिन चूंकि अपना भी हित देखना है, राज्य का भी हित देखना है, किसानों का भी हित देखना है, दूसरी राज्यों को भी अपने किसानों का हित देखना है, तो ऐसे में मामला बड़ी ही कानूनी पेचीदगियों में उलझ जाता है। और यही वजह है कि कोर्ट की डिक्री लागू करने में इतना वक्त लग गया है। आशीष, 18 नवंबर 1976 को हरियाणा ने पंजाब से पैसे लिए, मतलब ये पंजाब ने हरियाणा से 1 करोड़ रुपया लिया और मामला हुआ कि भी ठीक है, अब नहर का निर्माण करके दे दिया जाएगा। अब 1976 से 1979 तक आते आते मामला कोर्ट चला गया, यानी कि 80 हम मान लेते हैं कि 80 से लेके अब तक मामला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ही है। तो अभी भी क्या लग रहा है कि ये 80 से कहानी 80 से 80 कदम आगे बढ़ पाएगी? नहीं, देखिए, कहानी तो काफी आगे बढ़ी है, क्योंकि कोर्ट का 1994 में वर्डिक्ट भी आया है। कोर्ट ने हरियाणा के फेवर में डिक्री भी पास किया है। और मुझे याद है कि इस मामले में आज से 1 दशक पहले राम जेठमलानी साहब अपीयर हुए थे हरियाणा पंजाब की तरफ से। तब राम जेठमलानी साहब ने कहा था कि 1980 में जो पानी की स्थिति थी, अब वो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब इतना पानी नहीं है पंजाब के पास कि वो दे पाए। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं ताहिर। अब चूंकि 10 साल में तो पानी, ग्राउंड वाटर और नीचे चला गया है। मान सरकार यही कह रही है कि भाई हमारे पास पानी होगा तो ही हम देंगे ना। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या वाकई पंजाब सरकार के दावों में दम है। अब सब कुछ सेंटर की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि पानी की स्थिति क्या है और क्या पानी उतनी उपलब्धता में है जिसका दावा हरियाणा सरकार कर रही है, और क्या उतनी उपलब्धता में नहीं है जिसका दावा पंजाब सरकार कह रही है कि हम नहीं दे पाएंगे। आशीष, मेरे साथ विपिन जुड़े हैं चंडीगढ़ से। विपिन चूंकि पूरे पंजाब हरियाणा पूरा देख रहे हैं, तो विपिन, आशीष आज सुनवाई के पूरे मामले को बता रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है कि आज फिर मामले में क्या रहेगा? और दोनों राजनीतिक, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो लेकिन क्या ऐसा माना जाए कि अभी भी राजनीति चलेगी? देखिए, लाजमी सी बात है, उसके बिना गुजारा नहीं है। बिल्कुल
बिल्कुल वाजिब बात कह रहे थे कि इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा जब बना, यानी कि पंजाब से अलग होकर हरियाणा का निर्माण हुआ, एसवाईएल का मुद्दा उस समय ही जो है इसकी सियासत के साथ जुड़ गया था। और सियासत में इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी चुनाव नजदीक होते हैं तो एसवाईएल का मुद्दा, चंडीगढ़ का मुद्दा, ये वो मुद्दे हैं जिन पर वोट की राजनीति की जाती है एक बार फिर से, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया गया हो। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि पंजाब को बैठकों के माध्यम से जो है वो समझाने का प्रयास किया जा सके, लेकिन जब 1982 के दौर की अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी की ओर से इसका जब निर्माण की घोषणा की गई थी, उस समय जो पहला समझौता हुआ और लोंगोवाल की हत्या, क्योंकि एसवाईएल के निर्माण के साथ एक खूनी संघर्ष भी जो है वो जुड़ा हुआ है। ना केवल लोंगोवाल जिनकी ओर से समझौता, जो वाटर ट्रीटीज थी उनको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करने का काम किया गया था, उनको असैसिनेट किया गया, लेकिन एसवाईएल के जो चीफ इंजीनियर्स थे, इस प्रोजेक्ट के जो पहले 2 चीफ इंजीनियर्स थे, उनको उनके दफ्तर में पहली मीटिंग के दौरान असैसिनेट करने का काम किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में हरियाणा लगातार ये मांग कर रहा है कि उसको उसके हक का पानी मिले। इस पूरे मुद्दे पर सियासत होती है। इंदिरा गांधी के दौर में जब कांग्रेस की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी निर्माण की, वही कांग्रेस आकर जो है डी नोटिफाई करती है लैंड्स को। डी नोटिफाई करने के बाद जो है उन तमाम जमीनों को वापस किसानों को दे दिया जाता है, जिस रूट पर तकरीबन 214 किलोमीटर लंबी ये नहर बननी थी और ज्यादा हिस्सा पंजाब का और तकरीबन 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा का था। ऐसी परिस्थितियों में हरियाणा की ओर से पीछे उत्तर परिषद की जो बैठक थी, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, अमित शाह की ओर से इस मुद्दे को एक बार फिर से दोनों राज्यों को बैठकर बात करने के लिए कहा गया, लेकिन पंजाब की ओर से 2 टूक कह दिया गया कि हमारे पास देने के लिए पानी नहीं है। 2029 के तहत पंजाब जो है एक तर्क जरूर देता है और उसमें सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि हमारे पास पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो पहले ही कंज्यूम हो चुका है इरिगेशन और सिंचाई के इस्तेमाल में। ऐसी परिस्थितियों में हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। रावी और ब्यास के पानी को लेकर जिस तरह का विभाजन होना चाहिए था, वो विभाजन आज तक जो है वो नहीं हो पाया। हरियाणा कहता है कि हमें उसका हमारा हक नहीं मिला। हरियाणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले पक्ष में आए, उसके बाद से प्रयास जरूर किया गया पानी को लेने का। आशीष इस बात को बेहतर समझा सकते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स जब चलती हैं तो लाजमी सी बात है सियासतदान भी उस पर बयानबाजी से बचते हैं, लेकिन जब फैसला हक में आता है तो आप एक प्रेशर जरूर बनाते हैं दूसरे राज्य पर कि आपको जल्द से जल्द पानी मिले। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को इंटरवीन करने के लिए कहा गया है, लेकिन देखना यही होगा। अब केंद्र के पाले में गेंद है, लेकिन पंजाब जो है, जो पूरी एक मेजॉरिटी की सरकार लिए बैठा है, तकरीबन 90 विधायक जो है पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के हैं, रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। और दोनों प्रदेशों के जो ज्योग्राफी की या फिर सियासत के अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों की सियासत आकर दोनों राज्यों में तब्दील हो जाती है। पंजाब में आकर पंजाब कहता है कि एसवाईएल का पानी नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी कहती है, जबकि हरियाणा में आकर आम आदमी पार्टी कहती है कि एसवाईएल का पानी हम लेंगे। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी की से पहले सिरे से विरोध कर दिया गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आशीष ने सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर और आईटीवी नेटवर्क पर चलाया, उसके तुरंत बाद सुनील जाखड़ का ट्वीट आ गया कि हम हरियाणा के हिस्से की एक बूंद नहीं देंगे। तो लाजमी सी बात है दोनों राज्यों की सियासत ही इस मुद्दे पर चल रही है, पानी को लेकर लोगों के बीच में जाना, क्योंकि पानी वो मुद्दा है जिसके साथ हर आदमी के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। अब देखना यही होगा, बड़ा सवाल यही है किस तरह से इस शहर के निर्माण के लिए आगे। दो सवाल है, मुझे लगता है कि दर्शकों को वो चीज क्लेरिफाई होना चाहिए। पहला, मुझे ध्यान में है कि पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था एसवाईएल कैनाल को लेकर कि भाई हम पानी नहीं देंगे, और दूसरा ये कि पहली बार ऐसा नहीं होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर रही है। इससे पहले भी आपको ध्यान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दी थी और कहा था कि आप दोनों ही राज्यों के बीच में समझौता कराइए। मीटिंग भी हुई, लेकिन बाद में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ा कि मीटिंग में किसी भी समझौते पर ये दोनों ही राज्य नहीं पहुंच पाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, और आपने बड़ी बारीकी के साथ इस पूरी प्रोसीडिंग्स को, इस पूरे मामले की प्रोसीडिंग्स को कवर किया है। तो लाजमी सी बात है फैसला हमेशा पक्ष में आया है, और बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक पहला प्रस्ताव नहीं था। जिसकी सरकार बनती है, अकाली दल से लेकर जब कपूरी मोर्चे की शुरुआत की गई थी 1982 में, जब निर्माण की शुरुआत हुई, अकाली दल ने सबसे पहले विरोध किया क्योंकि कांग्रेस की ओर से निर्माण किया जा रहा था। ऐसे में उस समय अकाली दल की ओर से प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब ये लगा कि ये मुद्दा जो है वो सीधे सीधे पंजाब की जनता से जुड़ा हुआ है, वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, उन्होंने भी प्रस्ताव लाकर जो है वो हरियाणा की खिलाफत और साथ ही साथ एसवाईएल के निर्माण को ही गलत ठहरा दिया और डिनोटिफाई करने का काम किया गया। जमीन जी आशीष, तमाम चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं, हाँ विपिन है हमारे साथ। विपिन, आप अपनी बात पूरी करिए जी।
हाँ विपिन, आप देखिए मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं, वो प्रस्ताव लाते हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई और आम आदमी पार्टी की सरकार आने के साथ ही पहला काम यही किया गया कि हर मोर्चे पर, हर विधायक की ओर से, हर मंत्री की ओर से, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से जो है ये स्पष्ट कह दिया गया कि हमारे पास देने के लिए एक बूंद पानी जो है वो हरियाणा के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आप सियासत का खेल देखिए कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है, वहां पर एक्स्ट्रा पानी जरूर छोड़ा जा रहा है, लेकिन हरियाणा के लिए कहीं ना कहीं पानी को लेकर जब इस नहर के निर्माण की बात आती है, हिमाचल में त्रासदी होती है, पौंग डैम, नंगल डैम, भाखड़ा बांध तमाम भर जाते हैं, बाढ़ की परिस्थितियां पंजाब में बन जाती हैं। और तमाम जो विश्लेषक थे उनका ये कहना था, विशेषज्ञों का ये कहना था कि अगर ये नहर बन गई होती तो पंजाब में बाढ़ की स्थिति नहीं आती। लेकिन पंजाब जो है वो अड़िग रवैया अपनाए हुए है। पाकिस्तान के साथ शेयर हो सकता है, राजस्थान के साथ ही शेयर हो सकता है, लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो केंद्र की इंटरवेंशन के बाद भी मुझे हालात बनते दिखाई नहीं दे रहे। जी आखिरी सवाल का जवाब कह रहे हैं विपिन, आप पाकिस्तान के साथ शेयर हो सकता है। एक मिनट ताहिर, एक आखिरी सवाल ले लेने दीजिए। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यहाँ पर दिख रही है और यही वजह है कि सुलह नहीं हो पा रही है? देखिए आशीष, अगर आपके घर के बाहर कोई पानी मांगता है ना पीने के लिए, तो आप ये समझते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। और जरूरत दोनों राज्यों की है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि पंजाब को भी पानी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी क्योंकि दोनों ही अन्नदाता कहे जाते हैं, गेहूं और धान दोनों ही। चावल अगर आप घर पे खा रहे हैं या आटा खा रहे हैं तो लाजमी सी बात है दोनों राज्यों से आ रहा है। लेकिन दोनों प्रदेशों में परिस्थिति ये है कि वाटर रिचार्जिंग या वो इरिगेशन को लेकर कोई और ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब बरसात का मौसम होता है तो इस तरह की परिस्थितियां, ऐसे परिदृश्य देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर आप चाहें तो इन वाटर प्रबंधन यानी कि जल का जो प्रबंधन है उसको कर तमाम राज्य, चाहे वो ना केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह पर इस पानी को पहुंचाकर आप ये कह सकते हैं कि जो लगातार ग्राउंड वाटर ब्लैक वाटर में तब्दील होता जा रहा है, काले पानी में तब्दील होता जा रहा है, उन जगहों को एक बार एक मौका दिया जाए कि उन लोगों को भी पीने लायक पानी व सिंचाई के लिए पानी जो है मिल सके। जी बहुत सही कहा आपने, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। पानी पाकिस्तान को दिया जा सकता है लेकिन हरियाणा को नहीं दिया जा सकता। आप दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े और तमाम पहलू पे आप लोगों ने अपनी अपनी रोशनी डाली। ये तमाम जानकारी इंडिया न्यूज के व्यूवर्स को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज सुबह हम विपिन बात कर भी रहे थे, तो उन तक आपने ये जानकारी पहुंचाई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस पर कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में बाकायदा आप हमें अपनी खबर भी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इस खबर को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम जरूर उस खबर को आपके लिए उस एक मंच देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।